कब रात बसर होगी, कब ठहरेगा दर्द ऐ दिल कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे सुनते थी शहर होगी। तो यहाँ पे तशरीफ रखे हुए हमारे फख्र होता है। कल यहाँ प्रोबेशन पे यहाँ से शुरू उन्होंने किया था सुजीत कुमार साहब ने, और आज जनरल बन गए हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, और कल को दिनों की बात है इंस्पेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल बनेंगे। हमारे जिला की पुलिस की सरबराह मैडम साहिबा, एडिशनल एसपी साहब, मेरे यहाँ कोलीग्स, मैं नाम नहीं ले पाऊँगा, न्यायाधीश मुअज़्ज़ज़ हज़रात, नौजवान साथियों अज़ीज़ों, यहाँ ये बात सच है कि सुजीत कुमार साहब ने पॉपुलरिटी की सरहदें जो हैं वो फलांग ली हैं, और यकीनन ये सच बात है। हालांकि सबसे बड़ी बुरी बात लगती है किसी के मुंह पे तारीफ करना, बड़ा अप्रोप्रिएट नहीं होता है, लेकिन फख्र की बात है, और तभी ये सब लोग इनके जज्बात में देख रहा था। इसके लिए आपको मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। यही लायकी की बातें हैं, और इन्हीं लोगों ने इस मुल्क को थाम के रखा हुआ है और इसको एक अजीम मुल्क बनाया हुआ है। कुछ लोगों का लायक होना शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो, लेकिन कुछ लोग जिनके हाथ में काम काज है, उनका लायक होना, पॉपुलर होना फख्र की बात है, और सबके लिए इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। आपकी यहाँ तशरीफ आवरी के लिए भी शुक्रिया। हालांकि मुझे बड़ी अहम दावत पे जाना है, और जहाँ पे गोश्त बकरे का और चावल बने हो तो कश्मीरी को रोकना आसान काम नहीं है। तो मुझे कहा वो और कहा ये पकौड़े, ये इनसे थोड़े हमें इख्तिलाफ रहता है। तो लिहाजा आपकी वजह से हमने कहा चलिए आपके यहाँ हम इस्तकबाल करें, आपको अपने बीच में देख के खुशी होती है। मुझे एक आध गुजारिशात थी, मेरे सारे साथियों ने बड़ी कीमती बातें, जो भी यहाँ की बातें हैं वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के, हमारा सरकार का काम काज आप ही लोगों के हाथों से होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों से होता है। मुझे जस्ट एक दो गुजारिशात करनी है। उससे पहले ये याद दिलाना है, पुलिस ही एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इन इलाकों में बहुत बड़ा रोजगार दिया हुआ है। आप एक मोहल्ला बताएंगे जहां सिपाही या हवालदार या एसपीओ या वीडीसी मेंबर नहीं है, कोई भी नहीं होगा। और मैंने चूंकि किताब कापी अपनी देखी नहीं, सुबह में बता देता कि आपके महकमे के जरिए हमारे घरों में कितनी तनख्वाहें माहाना आती है। और खुशी की बात यह है कि अब वो बच्चे जो एक जमाने में पुलिस डिपार्टमेंट ने एक बड़ी रियायत देकर के यहाँ स्पेशल रिक्रूटमेंट किया था 97-98 के दौरान गुरबचन जगत साहब के जमाने में, आज वो अफसर बनना शुरू हो गए, आप एएसआई और सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स यहाँ खड़ा है। मेरा ख्याल है 7-8 साल के अंदर अंदर यहाँ 400-500 लोग एएसआई या सब इंस्पेक्टर होंगे, तो बड़ी बात है फख्र के लिए। मेरी सब लोगों की यही गुजारिश है कि जब भी, और दूसरी मुबारकबाद की मुस्तहिक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसलिए है, आपने सिलेक्शन के दौरान कोई भी पॉइंट अपने पास नहीं रखा है जिसमें आप सिफारिश किसी की सुन करके उसको लगाएं। ट्रांसपेरेंसी इतनी लीड किया है आपने सरकारी महकमों को ट्रांसपेरेंसी देने में। आज बच्चा जब इंटरव्यू देता है, यकीन नहीं करेंगे, फोन करता है, कहता है मेरे अपने 27 पॉइंट बन गए। He knows it. ये मुझे मैट्रिक के इतने पॉइंट्स, 12th के इतने, तो सिफारिश की गुंजाइश नहीं। ये बहुत बड़ी
मुबारकबाद की बात है। अलबत्ता एक चीज मेरी गुजारिश ये है, ये जो बहुत बड़ा ऊंट आपके पास है, एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स आपके पास है, डिसिप्लिन तो पुराने वक्त की तरह कायम है। मेरा ख्याल है एक ही महकमा है जिसमें चाबक चलती है, डिसिप्लिन चलता है। इस ह्यूमन रिसोर्स को कैपेबल बनाना, इसको स्किल्ड बनाना, ये मेरा ख्याल है आपके ऊपर के लेवल की बात है, आपके लेवल की बात है। साइंटिफिक आपके जो बड़े बड़े लेबोरेटरीज और लाइब्रेरीज में रिसर्च हुई है, उस रिसर्च को इस छोटे कांस्टेबल तक पहुंचाने की जरूरत है, इसको इक्विप करने की जरूरत है। एक बार चेयरमैन बोर्ड ने मुझसे बात की, मलिक साहब आपके इलाके में नकल बहुत होती है। मैंने कहा जी आपने बड़े गलत आदमी के साथ ये बात की, आप फंस गए। तो मेरे बड़े दोस्त बने उसके बाद वो। मैंने कहा आज इस जमाने में आप कहते हो कि नकल हो रही है, और आज तुम आदमी का, स्टूडेंट का पीछा करके उससे नकल रुकवाओगे। मैंने कहा ये पुरानी जदाबूद बात है। मैंने कहा आप पेपर सेट ऐसा करो कि बच्चे को कहो जाओ सारा किताबों का बैग साथ ले जाओ अंदर। बिल्कुल सही है, बहुत जबरदस्त। और ये रिकॉर्ड बात है, वो शख्स तो 2 महीने की ट्रेनिंग में वहां गया हैदराबाद और साउथ में। मैंने कहा ये पुरानी कहानी, ये अब पकड़ो नकल तो उसको थाने ले चलो तो फिर FIR दे दो। मैंने कहा ये कहानियां इस जमाने में नहीं चलती, आज रिसर्च चलती है। आज ऐसा पेपर सेट करो, बच्चे को ये लो कितनी किताबें चाहिए साथ अंदर, और वही हुआ और तब्दीली हो गई उसमें रिसर्च की। जो से रिसर्च आपके लेवल तक हुई है ऊपर, जो आपके लेवल के जो इन्वेस्टिगेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन इस फोर्स को करना है, इसको जदीद लाइनों में नए सांचे में डालना है, इसकी सख्त जरूरत है। इतना बड़ा ऊंट, इसको अगर हम एक्टिवेट नहीं करेंगे, संभालेंगे नहीं, तो ये खराब हो सकता है। मैं पूछ नहीं सका, मैं मैडम से ये पूछना चाहता था कि आप जिले में कितना ह्यूमन रिसोर्स आपके पास है और आपके रेंज में कितना है, या रेंज होता है या जोन होता है आपका रेंज होता है रेंज। तो इतने बड़े ह्यूमन रिसोर्स को इक्विप करना, इसको स्किल करना, इसको सारी चीजें जो हैं वो, इसको एक बहुत अच्छा फोर्स बनाना, और यही फोर्स एक एहसासा बनता है एक जमाने तक। तो ये मेरी 4000 तो है सर। अच्छा 4000 है, तो 4000 का ह्यूमन रिसोर्स, और यही मेरी आपसे मौजूदाना गुजारिश है। दूसरा, मैं पीछे शायद व्हाट्सएप या फेसबुक पे देखा आपने मोहर सब डिवीजन को बेस्ट सब डिवीजन करार दिया है, तो वही फिर बात आती है ना जी, अपनी राग उठती है ना, वही आपको जो लगाव है। अब काम कितना सब डिवीजन का होगा ये आपके टेक्निकल इश्यूज है, तो लेकिन मुझे उसी वक्त मेरा ख्याल गया जिसका ये तकरीरों में यह जिक्र हुआ, तो मैंने कहा जाहिर है, तो चलिए अच्छी बात है, यंग ऑफिसर्स हैं, करके दिखाना है, और जिसका आगे चल करके सोसाइटी पे अच्छे असरात हों, और इन्हीं अदारों से हमारी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, हम बेहतर लोग होंगे, अच्छे सिटीजन्स होंगे। आज प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बात ये हुई है हमारे समाज के लेवल पे, एक ज़माना होता था, मैंने परसों भी IG साहब के, जब बरनेली में किलिंग्स हो गई तो फारूक साहब ने सूरी साहब को और मुझे बरनेली भेजा और कहा कि उन सारे गांवों में जितने मिडिल पास लड़के मिलेंगे सबको SPO भर्ती करके आना। तो भगवान सिंह जी को इल्म है, हम लोग ठिलो गए तो 13 गांवों में 17 लड़के मिले जो मिडिल पास थे।
तो सबको एसपीओ भर्ती कर दिया। आज आलम ये है, आज अगर आरईटी की एक पोस्ट निकलेगी हमारे गांव में, चाहे मोहर हो, बटोई हो, बग्गा साड़ हो, तो एमफिल से नीचे सीट नहीं जाएगी, एमफिल और नेट और जीआरएफ और ऐसे तालीम का है। तो बेरोजगारी तो है ही, उसमें जो है पुलिस मेरा ख्याल है ये जो अवेयरनेस सेंटर्स कायम कर सकती है, गाइडेंस कर सकती है, यूथ को इंगेज कर सकती है, सपोर्ट्स में जैसे आपकी एक्टिविटी चलती है, जो जस्ट टू कीप देम इंगेज, उनको जगह जगह उनके टूर्नामेंट्स हों, वो ब्यूजी हों, और बाकी जो डंडा वंडा दिखा कर भी डरा धमका के, और आई थिंक हम समाज की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। मैं ख़त्म करते वक्त फिर वही शायर की बात आती है, वो पास से गुजरे और हाल तक न पूछा, वो पास से गुजरे और हाल तक न पूछा, हम कैसे एतबार करें कि दूर जाके रोए।